ओके। ओके वीर, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप वापस से एक बार, तो हाँ कंटेक्स्ट तो रहेगा मैं अपने को। तो मैं ये बोल रहा था कि दो चीजें थी। एक तो जब बैश आरसी यूज कर रहे रहे, तो हम्म। बैश आरसी में जो पाथ है, वो हम्म। पाथ एनवायरनमेंट एक्टिवेट करने के लिए इट लुक्स लाइक इट इज डिफरेंट, क्योंकि बिन वाला पाथ नहीं मिल रहा था। तो ओके। ढूंढने पे पता चला स्क्रिप्ट्स वाला पाथ है। तो फिर वो पाथ चेंज करके किया तो वो चल गया। ठीक ओके। है, दूसरा चीज ये था कि अगर मैं एक एनवायरनमेंट एक्टिवेट करता हूँ, हम्म। ठीक है, हम्म। पाइथन का एनवायरनमेंट वाला जो अपना कमांड था उससे मैंने पिप क्या था वो, वही यानी हाँ सोर्स है ना, एक्टिवेट सोर्स किया। सोर्स। ठीक है, सोर्स वी एनवायरनमेंट, हाँ जो इन भी और एक्टिवेट आपका करा मैंने स्क्रिप्ट। हाँ। अपना एक एनवायरनमेंट एक्टिवेट किया। तो वो एक्टिवेट करने के बाद ना मैं टर्मिनल क्लोज भी कर रहा हूँ और वापस इनिशिएट कर रहा हूँ तो वही आ रहा है। हम्म। तो मान लो मेरे को तीन अलग एनवायरनमेंट बनाना है, तो तीनों में से कोई भी सोर्स करना है तो वो पॉसिबल है क्या, और ओके। उसको कैसे करते ओके। तो पहला वाला तो आपका रिजॉल्व है इशू, हैं? आइडियली आप कर पाए थे, आपने फिक्स कर दिया खुद से, तो हम्म। वो बहुत ही सही बात है। दूसरा जो है, ये देखिए, स्क्रीन देख पा रहे हो ना आप? हाँ। ओके। सो ये जो पाई ईएनवी करके जो टूल है ना, वो एज नेम सजेस्ट, ठीक है, वर्जन मैनेजमेंट, ठीक है, पाइथन वर्जन मैनेजमेंट। सो अगर आपको सिस्टम पे मल्टीपल वर्जन्स इंस्टॉल करने हैं, तो आप पाई ईएनवी से आप कर पाओगे इंस्टॉल। लेकिन सिंपल वे क्या बोलता है कि आपने वर्जन इंस्टॉल कर लिए, ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन उसी पे है कि कैसे इंस्टॉल करना है और क्या करना पड़ेगा उसके आगे। एंड देन एक बार इंस्टॉल हो जाता है वर्जन, उसको इनिशियलाइज कर देना है आपने वर्जन को, और उसके बाद आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट उस वर्जन से बनाना है। तो जिस तरीके से आपने पाइथन 3, अगर 2.7 पकड़ो, अगर इंस्टॉल किया आपने, तो पाइथन 2.7 -m पिप वर्चुअल एनवायरनमेंट डॉट वीएनवी, तो कोई एक पाथ बनाना, फोल्डर बनाना, उसमें जाके आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट बना देना है। उसके बाद आपको ये पाई एनवी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। तो वो क्या करेगा, वर्चुअल एनवायरनमेंट तो पाइथन 2.7 से ही बना रहेगा। तो जब भी आपको चाहिए, एक्टिवेट वर्चुअल एनवायरनमेंट दूसरा वाला कर दोगे। आप अपने सिस्टम में 3 4 10 15 वर्चुअल एनवायरनमेंट रख सकते हो, उससे ज्यादा भी रख सकते हो। इट्स जस्ट दैट आपको कौन सा वर्चुअल एनवायरनमेंट कब यूज करना है, वो आपको एक्टिवेट उसी टाइम पे करना है। तो उतना ही ध्यान रखना है। लेकिन तो अभी 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 जैसे मेरा डिफॉल्ट ओपन हो रहा है ना, जो भी हाँ। एनवायरनमेंट सेटअप किया हुआ है ना, तो हम्म। उसको क्या डीएक्टिवेट भी करने का कुछ तो ऑप्शन होता है क्या? करेक्ट सार्थक, करेक्ट। वीएस तो कोड पे, ये जो वीएस है, कोड पे जाके दिखा यहाँ सकता हो पे आप जाके। जाते हो हाँ, न्यू यहाँ पे। टर्मिनल, ओके। तो आप अगर यहाँ पे विच पाइथन 3 करता हूं मैं, तो ये मैंने हम्म। मेरे सोर्स फाइल में डाल चुका हूं मैं, इसलिए ये ऐसा दिखा रहा हम्म। है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेरे जेड एस आरसी में ही डाल दिया है। अभी ये बाय डिफॉल्ट एक्टिवेटेड है, तो मैं जस्ट इसको डीएक्टिवेट भी कर सकता हूँ। दैट्स इट। तो अभी मैं जब विच पाइथन करूंगा, तो ये यूजर बिन पे चलेगा। अच्छा, और कमांड सिर्फ डीएक्टिवेट लिखना है बस, सिर्फ दैट्स इट? डीएक्टिवेट है। यस। पाथ पाथ भी देने की जरूरत? कुछ देने ओके। की जरूरत नहीं, और फिर जब आप फिर से एनेबल करोगे, क्योंकि ये नया हम्म। है, तो हमेशा फिर से वो इनिशिएट कर ही देगा। तो आपको अगर बार बार यही वाला नहीं करना है, तो आपको वहां ZSR से हटा देना पड़ेगा, दैट्स इट। आप तो हटा मेरे दो, को लगता है उसने ऑटोमेटिकली ये वाला एक्टिवेट ऐड करने के कर बाद दिया। जेड एच आर सी में ऐड कर दिया, जैसे ऐड कर जो भी बैश आरसी में दिया, हाँ। ऐड करके रख वो दिया, वो तीन देखना चार पड़ेगा प्रोफाइल बैश आरसी में। हमने देखी ना पहले, उनमें से कहीं पे हम्म। है वो, गारंटीड। नहीं, तो यहाँ से आपने निकालना। वीर, एक क्वेश्चन पूछना वीर, जब आपने गिट इंस्टॉल किया, गिट इंस्टॉल करने के बाद पाइथन का वर्जन ये बनाया क्या, विम बनाया, ये बनाया क्या? हाँ हाँ, हाँ एनवायरनमेंट तो, उसके बाद ही बना। हाँ तो मोस्टली उसके से होगा। मैं जब विंडोज में कर रहा था, मैं मेरे को विंडोज थोड़ा, ये मैं, ये नहीं उससे शेल से, तो मैं विंडोज की कमांड चला रहा था। विंडोज में वो डायरेक्टली वो नहीं कर रहा है, क्योंकि विंडोज में ये आपका ये नहीं है ना, एनवायरनमेंट फाइल नहीं है। विंडोज में मैं जब भी रीओपन करता था, वो बाय डिफॉल्ट मेरा मेन पाइथन ले रहा है। और फिर अगर मुझे चेंज करना है, तो एकदम बॉटम पे आपको जो लेफ्ट में नीचे दिखता है, आपको चेंज कर सकते हो। इसीलिए मैं, मेरे को वही पूछना था। ओके। बॉटम लेफ्ट में क्या दिखता है तुमको? अभी आपको इसमें यहाँ पे ये ऐसे
मतलब आप विंडोज में चलाओगे ना तो नीचे दिखता है कौन सा एनवायरनमेंट में ये आप चल रहे हो, जिट में आप कौन से इसमें हो, आप आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट में हो कि मेन में हो, वो दिखाता है कि कौन सा चला रहा है एक्चुअली। बेसिकली ये यहाँ जिट में पे क्यों दिखाएगा वो? देखो, नहीं नहीं नहीं, ये जिट यहाँ में नहीं, पे ये वीएस कोड, VS वीएस कोड जो कोड है में। ना, VS कोड में ओके। आपको नीचे ये यहाँ पे अच्छा 3.9.6 ये बताता है कौन सा वर्जन चल अच्छा, रहा रुको मैं देखता हूँ। हम्म, हाँ हाँ, मेरे को दिखा रहा है, राइट हाँ राइट। वो हाँ हाँ आपको हाँ। दिखाता है। एंड वो आप डिसेबल कर सकते हो इधर से, सिलेक्ट पाइथन इंटरप्रेटर, तो ये हट गया, समझ रहे हो? तो ये एनेबल डिसेबल कर सकते हो यहाँ से, दिखना है कि नहीं दिखना है। नहीं, पर अच्छा दिख रहा है तो एटलीस्ट आइडिया रहता है कि इस पे काम हो रहा अगर हाँ मल्टीपल उसी के लिए टास्क तो, वो काम आता है, ठीक है। उसी के लिए तो, ओके, तो स्टार्ट फिर करते उसी हैं के लिए तो दिखा रहे हैं, चलिए ओके। है। हाँ आज का ठीक है, टॉपिक। आगे चलते हैं। ओके, सो आज का टॉपिक है डेटा टाइप्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड डेटा स्ट्रक्चर्स। ओके, सो ये फाउंडेशन है पाइथन लैंग्वेज का, कोडिंग का। ओके, लेकिन सबसे पहले डेटा टाइप्स जानने के भी पहले आपको टाइप कैसे निकालना है वो पता रहना चाहिए। तो मेन है, कोई भी लैंग्वेज में अगर आपको किसी चीज का टाइप निकालना है तो टाइप करके एक फंक्शन दिया हुआ है पाइथन में, इनबिल्ट है ये, इसके लिए कोई इंस्टॉलेशन वगैरह की जरूरत नहीं है। अगर आप बोलोगे कि इसका टाइप बता, तो वो बताएगा कि स्ट्रिंग टाइप है। अगर मैं ऐसा बोलूंगा कि 1 2 3 इसका बता, तो वो बताएगा कि इंटीजर टाइप। तो टाइप कभी भी डिफाइन या फाइंड आउट करना है तो इस वे में करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हम देखेंगे आगे, इसलिए ये गो थ्रू करना जरूरी है टाइप। और ब्रैकेट में आपको जिस जिस किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइप निकालना है, कल जाके अगर फंक्शन लिखे हो, फंक्शन का टाइप निकालना है, तो उसको भी अगर टाइप के अंदर डाला तो वो उसका भी टाइप बताएगा कि ऑब्जेक्ट है, क्लास है, फंक्शन है, एक्सेट्रा। तो हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट का टाइप, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार कोडिंग करते वक्त आपको टाइप चेक्स भी करने पड़ते हैं, कि सपोज अगर कुछ आपका एक पर्टिकुलर टाइप में नहीं आया, तो आपको कुछ और लॉजिक लगाना है, या उसको कन्वर्ट करने के लिए कुछ और लॉजिक लगाना है। तो ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक आउट ऑफ द वे रखते हैं क्योंकि सारी चीजों का टाइप इसी से चेक करते पर हैं। मान लो मेरा कोई वेरिएबल है हम्म, स्क्रिप्ट के अंदर, तो हाँ वो वेरिएबल में डिफाइन करते हो उसको भी, जैसे सी में होता है ना, इंटीजर लिख हाँ, के फिर वेरिएबल डिफाइन करते हैं, राइट? बट वैसा शेल नहीं। में हम ऐसा डिफाइन नहीं करते, करेक्ट? हाँ, तो पाइथन में वो चीज कैसे वर्क करती है, मीन्स वो मैं बताता हूँ। तो अगर। पाइथन में भी सेम वैसा ही है जैसा शेल वगैरह में है। आप डायरेक्टली, ओके, सो स्लोली जाते हैं। तो डेटा टाइप्स जो रहते हैं वो बहुत टाइप्स के रहते हैं, ठीक है। लेकिन हम की डेटा टाइप्स पे जाएंगे एंड की डेटा स्ट्रक्चर्स पे जाएंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट पहला, न्यूमेरिक। सो न्यूमेरिक जो डेटा टाइप है, जो भी नंबर्स से डील करेगा, दैट इज अंडर न्यूमेरिक। ओके, सो न्यूमेरिक के अंदर सब टाइप्स है। सो पहला सब टाइप है इंटीजर्स, इंट्स, ठीक है। तो उसका शॉर्ट फॉर्म है इंट। ओके, सो इंटीजर एज यूजुअल, ये इंटीजर हो गया, ठीक है। जो भी डेसिमल के बिना है वो इंटीजर है। ओके, सिंपल। सो और इंटीजर को या किसी भी चीज को पाइथन में डिफाइन करने के लिए, अगर सपोज हम ले रहे हैं एग्जांपल, ए वेरिएबल में मुझको इंटीजर डालना है, तो मैं ऐसे डिफाइन करूंगा। ओके, अगर मुझको एक्स वाई जी वेरिएबल में एक इंटीजर डिफाइन करना है, तो मैं ऐसे करूंगा, ठीक है। तो ये सिंपल है ना, डायरेक्टली जो वेरिएबल नेम है इक्वल्स व्हाट इज द वैल्यू। ओके, सो जो भी वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू, बस सिंपल। ओके, फ्लोट्स। सो फ्लोट जो है एक अनदर सब टाइप ऑफ न्यूमेरिक है। ये कुछ नहीं, डेसिमल नंबर्स है, सिंपल। सो बी इक्वल्स 1.1, सी डी इक्वल्स कुछ भी, ठीक है। तो जब भी डेसिमल से डील कर रहे हो तो दैट मीन्स इट इज अ फ्लोट। ओके, एंड जब आप डेटाबेसेस या कहीं पे भी डील करते हो, तो आपको ये ऐसा भी दिखेगा, डबल। ओके, जस्ट ये पाइथन का नहीं है डबल, लेकिन मैं कंटेक्स्ट के लिए, कि जब भी डबल दिखता है तो भी वो डेसिमल ही रहेगा, इसलिए अज्यूम करके चलना कि वो डेसिमल हो सकता है। बहुत बार क्या होता है डेटा में, जब भी आप कॉलम्स देखते हो पाइथन में या कोई भी अदर लैंग्वेज में जब रीड करके,
तो कॉलम कभी कभी डबल अगर दिखा आपको तो जरूरी नहीं है कि सारे डेसिमल हो, कोई कोई इंटीजर भी हो सकते हैं, लेकिन कोई कोई वैल्यूज डेसिमल हो सकती है। इसीलिए उसको डबल जब भी आता है तो ऐसा अज्यूम करके नहीं चलना है कि सारे डेसिमल है। ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि डबल अगर कॉलम का डिस्क्रिप्शन है या डेटा टाइप है, इट इज ऑल द रोज आर नॉट यानी डेसिमल। ओके, देन तो ये डिफाइन डिफाइन कैसे होता है कि ये डबल है कि फ्लोट है? अभी जैसे मैं सी में बता रहा था ना, इंट और फिर उसके आगे वेरिएबल लिखते, तो इसमें वैसे लिखने करेक्ट, की इसमें जरूरत है कि ऐसा नहीं? नहीं है, नहीं नहीं नहीं, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें वो अच्छा। ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेता है कि भाई ये मेरा फ्लोट है। देखो पाइथन में तो फ्लोट ही है। ओके, जस्ट मैं ओके। डेटाबेस के कंसेप्ट में इसलिए जा रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग डील करेंगे यानी डेटा को एज अ डेटाबेस रिप्रेजेंटेशन फ्यूचर में, यानी 2-3 सेशंस डाउन द लाइन। सो इसलिए मैं ये कंटेक्स्ट सेट कर देना चाहता हूँ कि ये सब अगर डेटा टाइप्स दिखते हैं तो क्या होंगे। ओके, जस्ट अब टू तो ऐड वी, ये पुराने इसमें हम लिखते थे, अब नए इसमें जब वैर बोल के एक नया डेटा टाइप आया, अब वैर डालोगे ना वो एग्जैक्टली लाइक पाइथन है बाय डिफॉल्ट, जो आप उसको दोगे वो ले लेगा। आप वैर पे आप उसको पूरा लिस्ट दे दो, उसको कुछ भी दे दो तो उसमें हो जाता है। पहले लिखना पड़ता था हमको डिफाइन करने के लिए, वैर दे दो डायरेक्टली, बस काम खत्म। नहीं, नहीं, वो बट वेर का जो सार्थक तो बोल कंसेप्ट है रहा वो है ना, हमको जावा तो का बोल डिफाइन रहा ही है। नहीं करना है। वेर ए इक्वल टू ऐसा करके जो बोलते थे, हाँ वही, जावा ये डॉट नेट सब जगह पे। हाँ, लेकिन वो वेरिएबल का कंसेप्ट है ना, वेर और वैल। ओके, वैल ए इक्वल्स जो भी है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट तो दूसरे लैंग्वेज का हो गया। मैं स्पेसिफिक पाइथन और जो डेटा इंजीनियरिंग से डील करेंगे उससे रिलेटेड बता रहा हूँ। ओके। ठीक है, तो तो पाइथन पे हमको डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है नहीं है अलग से। डिफाइन करने की जरूरत, हाँ। लेकिन गॉट इट। इंडेंटेशन मैटर्स। ओके, इंडेंटेशन यहाँ पे आप सही से डालना है, वो मैं बताऊंगा आगे जब कोड करेंगे ना अपन, तब समझ में आ जाएगा। ओके। फिर देन थर्ड टाइप ऑफ न्यूमेरिक इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इज नथिंग बट इक्वेशंस, जो हम बचपन में करते थे ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4j समथिंग जो भी। ओके, तो ये जो है ये कांस्टेंट हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे x, ये वैल्यू इसलिए यहाँ डिफाइंड है नहीं x। अगर मैं x इक्वल टू 1 कर दूंगा तो वो एरर हट जाएगा, क्योंकि ये x जो है ये एक वेरिएबल है। ओके, लेकिन जब मैं ये इसको ऐसे देता हूं तो ये एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हो गया। दिस इज कॉम्प्लेक्स। ओके, सो अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये x इज नॉट डिफाइंड बिकॉज ये वेरिएबल है। तो x को अगर मैं डिफाइन कर दूंगा तो ये चल जाएगा। ओके, और जब मैं टाइप ए करूंगा तो कॉम्प्लेक्स बताएगा, क्योंकि दैट वाज एन इक्वेशन। ओके, सो जब भी इक्वेशन से डील कर रहे हो तो वो कॉम्प्लेक्स ही रहेगा। एंड ये आपको डे टू डे डेटा इंजीनियरिंग के काम में बिल्कुल ही यूजफुल नहीं है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन जब आप ओके। डेटा साइंस मॉडल्स में जाते हो तब वो लोग कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस लिखते हैं, लैपलेस जेड ट्रांसफॉर्म एक्सेट्रा, जो हमने कॉलेज में किए। राइट, तो तब ये कंसेप्ट बहुत ही यूजफुल है। दिस क्या यूजुअल किया कॉलेज में? अपन लैपलेस ट्रांसफॉर्म जेड ट्रांसफॉर्मेशन मैथ्स में किए थे ना, फर्स्ट सेकंड ईयर में। अच्छा, मैथ्स 3 का कंसेप्ट होगा तो कब पता कब नहीं। किए थे हमको तो याद ही नहीं है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो याद होगा, हाँ हाँ। डेरिवेटिव पता है, डेरिवेटिव्स उसका पता है, ऑपोजिट ठीक है। इंटीग्रेशन होता है ये वही पता है, वही पर वो वो डेरिवेटिव 11th 12th का, तो उसका आगे। नहीं। हाँ। पाइथागोरस और हाँ। डेरिवेटिव्स और ये सब पता है अपने को, है ना। तो वो अच्छा। क्या थे, वो इक्वेशंस ही थे। राइट, सो हाँ। वो सारे इक्वेशंस भी जब डेटा साइंटिस्ट्स उनके मॉडल्स के लिए वो इक्वेशंस यूज करते हैं, क्योंकि दे नीड टू रन इट मल्टीपल टाइम्स, तो वेरिएबल्स चेंज होते रहते हैं। तो इसीलिए ये उनके लिए बहुत यूजफुल है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बार अपना डेटा साइंटिस्ट लोगों से पाला पड़ता है। सो हम लोग शॉक ना हो जाए इसलिए ये मैं बता रहा हूँ कि ये भी एक कंसेप्ट है। लेकिन ये डबल डबल स्टार मतलब डबल मल्टीप्लिकेशन ये है क्या? नहीं, डबल स्टार यानी रेस टू एक्स स्क्वायर, पावर पावर ऑफ एक्स। पावर टू। ओके, ओके। एक्सपोनेंशियल, यस। अच्छा अच्छा। सो तो बस इक्वेशन लेकिन सही मैथमेटिकली करेक्ट होनी चाहिए। हाँ, यानी वो अभी आपको पता चलेगी नहीं जब तक आप रन नहीं करोगे, ऐसे देख के नहीं हम्म। पता चलेगा, क्योंकि ये काफी कॉम्प्लेक्स जाते हैं ये इसमें। सर मैं थ्री थ्री स्टार लगा देता तो फेल होता राइट? वो फिर कॉम्प्लेक्स नहीं बताता ना। हाँ, यानी वैसे नहीं बताता हो,
देखो एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, लेकिन क्या होता है ये लोग जब डेटा साइंस टीम यूज करती है तो वो मैथमेटिक्स के पैकेजेस भी इंस्टॉल करते हैं। ओके, सो उस केस में ये सब चल सकता है, मैंने कभी किया नहीं है, जस्ट एक थॉट है, क्योंकि वो लोग साइन कॉस थीटा ये सब नमपाई और वो सब यूज करते हैं वो वो सब लोग। यूज करते हैं, वो लोग समेशन और ये सब, तो शायद वो तब काम आ जाए। मैंने कभी यूज नहीं किया, लेकिन ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। ओके, नाउ ये हमारा न्यूमरिक हो गया, एक जो टाइप है, लेकिन उसके अंदर 3 सब टाइप्स। ठीक है, अब इन सब टाइप्स को आप रैंडमली ऐड कर सकते हो, आपको कोई ऐसे कन्वर्जन वगैरह नहीं करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं 1 प्लस 1.1 कर दूं तो ये 2.1 ले लेगा खुद से। ओके, हमको कोई ऐसे दिमाग नहीं लगाना है उसमें कि ये क्यों ऐसा ले लिया या कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। अगर मैं ये पेस्ट कर देता हूं यहाँ पे, तो हम देखते हैं ए प्लस सी डी भी कर सकता हूँ। सी, तो रैंडमली अगर डेटा टाइप एक सिमिलर कैटेगरी में आता है जैसे न्यूमरिक, तो वो कर पाएगा, लेकिन हाँ कॉम्प्लेक्स नहीं कर पाएगा, कॉम्प्लेक्स को ऐड ऐड ऐसे नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे गया और मैंने ये ऐड किया, अब मैं बी जो 1.1 डिफाइंड अपना, ठीक है, प्लस ए करूंगा, तो ये यहाँ पे ऐड कर देगा। ओके, तो वो एक्सपेक्टेड बिहेवियर नहीं है, समझ रहे हो? तो ये कैसे वर्क करता है ये अपन को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे x जो है ये 1 था। ओके, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया था 1 स्क्वायर इज 1, एंड देन 1 प्लस 1.1 इज 2.1, तो ऐसे हमको इवेल्युएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जस्ट ध्यान रखना है वो कि अच्छा, ऐसे। उसने उसने यहाँ पे बोर्ड मास रूल लगा के उसको उस लेवल पे इवेल्युएट किया, हाँ, तो वो ना कि ध्यान फुल रखना है। वैल्यू दी, यानी वो आप कर दिया। न्यूमरिक टाइप में कर पाओगे ऐड, लेकिन वो एडिशन से आपका मीनिंग जो है या जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो चेंज ना हो जाए, वो हमको ध्यान रखना है हमेशा। ओके, सो आप इसमें माइनस भी कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन भी, डिवीजन भी कर सकते हो। अभी मैं ए डिवाइडेड बाय बी कर सकता हूँ, तो कुछ भी कर सकता हूँ। ओके, सो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, अब अगर मैं ए डिवाइडेड बाय 0 करूँ तो आइडियली तो इन्फिनिटी है, तो ये एरर देगा, 0 डिविजन एरर। ओके, सो आइडियली एरर हैंडलिंग के लिए ये काम आ सकता है। तो आगे हम कुछ दिनों में जब हम ये डेटा टाइप्स और डेटा स्ट्रक्चर से बहुत फेमिलियर हो जाएंगे और कोई इश्यूज नहीं जाएंगे, तब हम एरर हैंडलिंग भी देखेंगे, तो तब ऐसी चीजें हमको काम आएंगी। ठीक है, एनी क्वेश्चंस अभी तक न्यूमेरिक में? नहीं? नहीं, ठीक ओके, है। परफेक्ट। सो अभी जब ये न्यूमेरिक कर रहे हैं, राइट, सो न्यूमेरिक, इसमें ऑपरेटर्स वगैरह सेम वही है ना जो अपने हाँ नॉर्मल डेटा टाइप्स में आता है। करेक्ट करेक्ट, नॉर्मल डेटा टाइप्स में जो ऑपरेटर है वो सारे इसमें एग्जैक्टली सेम। ओके, लेकिन जब आप वीएस कोड पे जा रहे हो, नहीं लेकिन नहीं बोलना चाहिए, एक अलग टॉपिक पे जा रहा हूं मैं। हम्म, जब इंटीजर डिफाइन किया है तुमने, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है वीएस कोड या कोई भी आईडी तुमको जो फंक्शनैलिटी देता है उसका पावर इसके बाद शुरू होता है। ओके, सो इंटीजर या न्यूमरिक या फ्लोट, इनके लिए कुछ इनबिल्ट फंक्शनैलिटीज है। ओके, जो तुम आउट ऑफ द बॉक्स फ्री में यूज कर सकते हो विदाउट इंस्टॉलेशन। ओके, सो ये जो फंक्शनैलिटीज है वो आप कैसे जानोगे, क्योंकि हजारों हो सकती है, आपको कैसे पता चलेगा? तो आईडीज में आप जब भी वेरिएबल के बाद डॉट डालोगे तो आपको सारी चीजें पता चलेगी कि अच्छा ये कॉन्जुगेट भी कर सकता है, ये इतने सारे चीजें ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। ओके, सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं अगर ए डॉट रियल को रन करूं तो वो रियल रियल वैल्यू क्या होती है? फ्लोट होती है। ओके, रियल रियल सब डेसिमल प्लेसेस के साथ, तो उसको उसने डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट कर दिया। ओके, सो ऐसी फंक्शनैलिटीज इंटीजर में इतनी काम की नहीं है, लेकिन स्ट्रिंग्स वगैरह में हम देखेंगे कि बहुत पावरफुल है, तो उसमें हमको कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं लिखना पड़ता। ठीक है, तो ये एक चीज ध्यान रखनी है अपन ने, कि डॉट अगर देते हो तो उसके बाद आपके बहुत सारे फंक्शनैलिटीज एनेबल हो जाते हैं जो हमको यूज करने चाहिए। ओके, गोइंग और फॉर, ये ऑटो कंप्लीट करता होगा ना हाँ फिर तो। ऑटो कंप्लीट करता है, तो ये आईडी का फीचर है, लेकिन
अगर इस पे लिखने गए तो ये नहीं होगा। ये Right. यहाँ पे भी हो रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन वैसे टर्मिनल पे आइडियली नहीं देता है ये सब। ओके, टर्मिनल पे इसलिए दे रहा है क्योंकि नए पाइथन के साथ आए पाइथन करके एक पैकेज है इंस्टॉलेशन, वो इंस्टॉल होता है आजकल शायद, इसलिए ये देता है। क्योंकि मुझको याद है कि पुराने वर्जन ऑफ पाइथन में आई पाइथन जब मैं इंस्टॉल करूँ तो वो ये सब हिंट्स देने लगता था, तो मे बी वो एक हो सकता है फिर तुमने अभी कहाँ दिखाया उसने? ए डालो, ए डॉट डालो। ए डॉट टैब, किधर दिखा? टैब। टैप ओके। मार रहा हूँ तो आ रहा है कॉन्जुगेट इमेज रियल, राइट, और फिर आर डालता हूँ मैं तो ऑटो फिल हो जाता है। सो अच्छा, इसमें टैब यूज होता है क्या? टैब, यस, जावा में वो जैसे खुद से कंट्रोल वो स्पेस खुद यूज से होता है। रियल डाल के उसका वैल्यू दिखा रहा है, ऐसा है क्या? क्या होगा? हाँ, कॉन्जुगेट खुद ही ए डाल के डॉट खुद ही रियल, दिखा रहा है ऐसे? ए डॉट रियल क्या होगा, बी डॉट रियल क्या होगा, वो दिखा रहा है। क्योंकि बी पहले से ही डेसिमल है, यानी फ्लोट है, इसलिए वो वैसा दिखा रहा है। अगर मैं अभी जाके वन डॉट रियल करूँ तो नहीं, वो बी क्वेश्चन के नहीं था, वेरिएबल सॉरी, पे, अगर मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है तो। बोलो। इधर तुम बी बी लिखोगे, बी डॉट देके टैब दोगे, राइट? डालो वहां पे हाँ, बी डॉट टैब ओके, बी टर्मिनल पे। डॉट, हाँ देखो हाँ, तो ये फिर आपको इतने सारे ऑप्शंस ये दिखा देगा, फंक्शंस है सारे उतने जितने भी अवेलेबल। अवेलेबल ये है, राइट? हाँ। फंक्शन है सिमिलर टू इनबिल्ट। बी और। डॉट यहाँ पे डालूंगा तो ये दिखेंगे, देखो। हाँ ओके, तो फ्लोट ये के हेक्साडेसिमल भी फंक्शंस हैं। कन्वर्ट कर देगा उसको। आपको बहुत बार पूछा, आप हेक्साडेसिमल अगर पूछना है तो ये, ओके, फ्लोट बिल्ट इन मेथड हेक्स फॉर फ्लोट, इसको प्रिंट कराना है। प्रिंट में डाल दे बिल्ड, प्रिंट में डाल दे बी डॉट हेक्स, क्या है? प्रिंट में डाल दे बी डॉट हेक्स, ये क्या किया चलेगा है? इधर, नहीं चलेगा। अरे ये किया है ना। अच्छा अच्छा सर। ठीक है, वो मैं बताऊंगा खुद से थोड़ा सा रिसर्च करके, ठीक है, लेकिन पॉइंट है कि तो बहुत, जैसे ये बी डॉट हिक्स है, तो नॉर्मल अपना जो कास्टिंग करते हैं अपन, तो इसमें भी होगा कास्टिंग का फंक्शन, राइट? नहीं, कास्टिंग, अच्छा समझ गया मैं, ओके। सो कास्टिंग जो है वो डायरेक्टली ऐसी तुम कर लोगे, जैसे अगर ये b इक्वल टू 1.1 अभी, ठीक है, तो टाइप ऑफ b इज फ्लोट। फ्लोट। अब अगर इसको मुझको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है सपोज, या इंटीजर में करना है, तो डायरेक्टली इंट ऑफ b लिख देगा तो कन्वर्ट हो गया। ओके स्ट्रिंग ऑफ b लिखोगे तो स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। सो ये थोड़ा इजी हो जाता है एज कंपेयर हाँ, टू। ये काफी इजी है। तो ये भी सही, अच्छा किया ये बताया कि, तो ये कन्वर्जन के लिए बहुत काम आता है कि बहुत तो बार आप, बेसिकली हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर हमको कन्वर्ट करना है तो अलग से कन्वर्ट नहीं करो, फंक्शन में ही उसको सीधा यूज कर लो, और करेक्ट, वो जो भी वैल्यू उसको एज दैट कन्वर्टेड उसमें यूज कर लो, यानी स्ट्रिंग लिख हाँ, के यूज करोगे तो डायरेक्टली फॉर स्ट्रिंग ऑपरेशन वो यूज हो जाएगा ऐसे। करेक्ट करेक्ट। एक डेट का एग्जांपल देखा है, डेट भी रहेगा ना हाँ, डेटा टाइप इसमें? भी है, लेकिन वो थोड़ा आगे जाके कवर करते हैं अपन, ठीक है, वो ओके। प्रोग्रामिंग के वक्त करेंगे, क्योंकि वो इतना वास्ट है ना टॉपिक कि उसमें हम्म ही करना पड़ता है। ओके, हम्म। तो उसका आई एम श्योर उसका कास्टिंग भी इतना इजी नहीं होगा, नहीं, उसका वो फॉर्मेट कॉम्प्लेक्स है वगैरह। थोड़ा, वो हम्म, कॉम्प्लेक्स है। लेकिन एक हम्म, वो उसमें जो बेसिक फंक्शनैलिटीज है वो तो अपन कवर करेंगे ही, लेकिन बाकी ओके सब गूगल ही करना पड़ता है, मैं भी खुद भी गूगल ही करता हूँ। ओके। तो लेकिन वो देखेंगे, राइट। सो ठीक है, तो ये इंटीजर का क्लियर हो गया, और फंक्शंस, इनबिल्ट फंक्शंस। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू इम्पोर्टेंट स्ट्रिंग्स, जो कि आप हमेशा स्ट्रिंग से मैक्सिमम टाइम डील करने वाले। ओके, तो स्ट्रिंग क्या है, जैसे अपन ने अभी डिफाइन किया, ये एक स्ट्रिंग हो गई, इन्वर्टेड कोट्स में आपने कुछ भी डाला, दैट मीन्स इट इज अ स्ट्रिंग, सिंगल हो या डबल हो डजंट मैटर, स्ट्रिंग ही है ये। ओके, इसको अपन चेंज कर देते हैं, ये दोनों मैं रन कर सकता हूँ, ए बी, ठीक है। ये तो सिंपल था कि ये स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग कैन बी एनीथिंग नो, कि आप कुछ भी लिख सकते हो, और कुछ भी। प्रिंट नहीं लिखते हुए भी वो वैल्यू प्रिंट कर रहा है, ये कैसे क्या है?
प्रिंट कमांड की फिर कहाँ जरूरत हाँ, पड़ती तो है? वो टर्मिनल है ना, इसीलिए टर्मिनल में वैसे ही प्रिंट करता है। लेकिन अगर मुझको यहाँ पे प्रिंट करना रहा, अगर मैंने सपोज अच्छा, इसको कोड में लगेगा। कोड में प्रिंट कोड में लगेगा। लगेगा। हाँ, अच्छा। टर्मिनल पे वो बाय डिफॉल्ट उसको प्रिंट कर देता है। ओके, सो ये एक स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, अभी स्ट्रिंग रिलेटेड ऑपरेशंस आते हैं जो कि बहुत पावरफुल है एकदम। अब जैसे बी डॉट, ठीक है, अभी आप रिप्लेस भी कर सकते हो, कैपिटलाइज भी कर सकते हो, ठीक है, फोल्ड भी कर सकते हो, केस फोल्ड, काउंट भी कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ अगर, तो ये इसका कुछ है फंक्शनैलिटी। साधक क्या बता रहे हैं, एक बार फिर बताना, वो बीच में डिस्ट्रैक्ट हो गया। नहीं, यानी मैं ये जो स्ट्रिंग है इसके फंक्शनैलिटीज बता रहा था। जैसे ये जो है रिप्लेस कैपिटलाइज, तो ये अगर जब मैं रन करूंगा तो वो कैपिटल में कन्वर्ट करेगा, लेकिन ये जो बिल्ट इन मेथड्स है वो प्रिंट करा नहीं रही। तो मैं गूगल कर, एक मिनट। हाँ, मैं जैसे इंटीजर को डेट में कास्टिंग करना है तो फॉर्मेट देखिए जैसा अपना होता वैसे ही करना ना। नहीं, वैसा नहीं होगा। डेट अलग हो गया, डेट इज अ डिफरेंट बीस्ट। डेट वैसे कन्वर्ट नहीं होता है, वो डेट फंक्शनैलिटी में जाना पड़ेगा अपने। नहीं, टू डेट करके टू डेट वाला फंक्शन टाइप यूज करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं नहीं, इंटीजर को आप डेट में करने के लिए आपको डिफरेंट वेज है। तो टू डेट जो है वो तो आप जब डिफाइन कर देते हो उसके बाद आता है, उसके पहले नहीं आता है वो। ओके, वो मैं बताऊंगा यानी जब वहां पे पहुंचेंगे ना अपन। अच्छा। अ, मैं बस ये मेथड देख रहा हूँ कि कैसे प्रिंट करता है, दिख नहीं रहा है। चलो काम करते हैं। ये ना हो जाए, ना लगा ही था मुझको। उसको तेरे को सब स्ट्रिंग देना पड़ेगा शायद काउंट में वैसे। नॉर्मल तो प्रिंट में स्ट्रिंग देता है तो प्रिंट जाना करता है चाहिए। उसको ना। हाँ, आ जाना चाहिए भाई, क्यों नहीं कर रहा है पता नहीं। ये उसमें प्रिंट ए करेगा तो देख आता है क्या? प्रिंट ए तो आ जाएगा। नहीं नहीं, ऊपर कोड में। हाँ सार्थक, मैं ना क्या देख रहा था पता है क्या? क्या, हाँ राइट। मेरे इसमें ना, मैंने अभी क्या किया, प्रिंट ए डॉट, मैंने भी कैपिटलाइज यूज किया लगता है। हाँ, प्रिंट ए डॉट कैपिटलाइज के बाद दो ब्रैकेट डाले,
और फिर लेकिन वो क्लोज किया कैपिटलाइज उसको। नहीं किया उसने उसने फर्स्ट वर्ड को कैपिटल कर दिया ना, तो कैमल केस कर दिया उसने। है ना, कैमल केसिंग कर दिया है, तो वो वही हो सकता है। नहीं तो पर ये है ना, मीन्स वो चल गया ना, ऐसे चल बोल। रहा है, राइट राइट। तो अगर मैं यहाँ हाँ पे तो केस फोल्ड करता करेक्ट, हूँ, अब बी डॉट काउंट डालोगे ना, केस फोल्ड। फोल्ड, ओके, इधर केस फोल्डिंग हम्म है ही नहीं। अगर मैं ओके, सब हम्म। ऊपर कर दिया उसने। ओके, तो या गॉट इट। ठीक है, तो तो डबल बेसिकली ब्रैकेट लगा दें स्टेटमेंट जो भी में हम डबल फंक्शन यूज कर ब्रैकेट्स, रहे हैं उसके क्योंकि ये आगे। फंक्शन है ये वाला, तो तो हमको मेरे हिसाब से मेथड अगर जो भी होगी उसमें डबल ब्रैकेट लगाना है, कैपिटलाइज एज अ मेथड। प्रिंट करते हो, प्रिंट हाँ करते हो। हाँ, प्रिंट करता है उसको, यूज में हाँ, एक्चुअल उसका उसको फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो डबल ब्रैकेट लगाना है, अगर क्या टाइप का फंक्शन है वो सिर्फ पता करना है तो डायरेक्ट प्रिंट करना है। करेक्ट करेक्ट। सिंपल तो सिंपल एज हम जैसे करते हैं, राइट? बी ओके। जैसे, ये यहाँ पे बी कर दिया अपन ने, ठीक है। तो अभी अगर हमको बी डॉट कुछ भी करना है, अगर चेक करना है एंड्स विद, अगर ये एंड हो रहा है, चेक करना है किसी वर्ड पे, तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। देखो जब आप ओके, इस पे आईडी पे जब हॉवर करोगे तो एक हेल्प, एक छोटा सा हेल्प निकलेगा, ठीक है। तो ये एक हेल्पफुल है फीचर कि आप सफिक्स चेक कर सकते हो। तो ये जो फंक्शन है इसमें वो पहला पैरामीटर सफिक्स रहेगा, तो आप जो भी पहली चीज डालोगे इसमें दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ सफिक्स। ओके, फिर कॉमा के बाद अगर आप बोलोगे कि कुछ स्टार्ट हो रहा है कि नहीं उससे, तो वो सेकंड पैरामीटर रहना चाहिए। एंड एंडिंग यानी ये इसके लिए स्टार्ट और एंड कब करना है वो आपको पोजीशन, इंडेक्स वो देने। पोजीशन है बेसिकली ना। हाँ, तो ये एक एग्जांपल है यहाँ पे देखो। हाँ ओके, सो ऐसे आप कंडीशंस में यूज कर सकते हो, लेकिन अभी सिंप्लिसिटी के लिए अपन चेक करते हैं कि एंड्स विद ए अगर करूंगा मैं स्ट्रिंग, ओके, तो ट्रू आना चाहिए या सही बात है, एंड हो रहा है उससे। हम्म लेकिन हम्म अगर मैं यहाँ पे एंड्स विद बी करूंगा तो फॉल्स आ जाएगा, या एंड्स विद नंबर करूंगा तो एंड्स विद फर्स्ट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग ऑलवेज, तो हमेशा से स्ट्रिंग हो। हम्म। तो वन को एनक्लोज कर दूंगा अगर इन्वर्टेड कोट्स में तो स्ट्रिंग हो जाएगा। फॉल्स आ जाएगा। ओके, सो ऐसे करके ये कंडीशन में यूज कर सकते हैं कि इफ हम्म दिस वेरिएबल एंड्स विद समथिंग, ठीक है आगे बढ़ो ऐसा। तो बहुत बार अपन क्या करते हैं, फाइल का एक्सटेंशन फॉर एग्जांपल देखना है कि पार्के है या पाइथन है या जो भी है सीएसवी है तो ही आगे बढ़े, नहीं तो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी फेल हो सकता है। तो वो सब लॉजिक्स हम इसके थ्रू यूज कर सकते हैं। तो वैसे स्ट्रिंग में बहुत सारे हैं, लेकिन गिने चुने इंपॉर्टेंट है, जैसे एंड्स विद। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड्स विद। दूसरा एक इंपॉर्टेंट है रिप्लेस, जो कि बहुत यूज है। ओके, जब आप रिप्लेस कर रहे हो एंड जब ब्रैकेट डालोगे तो एक हेल्प खुलेगा, तो आपको बताएगा कि किस स्ट्रिंग को, ओल्ड स्ट्रिंग, एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है विद न्यू स्ट्रिंग। ओके, एंड देन काउंट वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, ओल्ड स्ट्रिंग वर्सेस न्यू स्ट्रिंग, जैसे सेड कमांड में पहले जिस स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है वो डालते हैं और नया स्ट्रिंग डालते हैं, तो वैसे ही रिप्लेस कमांड में ओल्ड स्ट्रिंग वर्सेस न्यू स्ट्रिंग। तो अगर अब मैं यहाँ पे पटेल करूं और कॉमा करके मैं इसको रिप्लेस कर दूं विद 1 2 3, ओके, तो अगर जब मैं ये रन करूंगा तो ये पटेल जहां पे भी होगा उसको 1 2 3 से रिप्लेस कर दे। ओके, तो बहुत बार ये चीजें आप क्या कहते हैं, जैसे अपन बैश सेड कमांड, कमांड है। हाँ सेड कमांड है ऐसा सेम, लेकिन बैश में हम पाइप यूज करते हैं, तो यहाँ हम्म पे हम डॉट यूज करते हैं। अभी मैं इसमें रिप्लेस, ये जो सेमीकोलन है इसको मैं अंडरस्कोर से रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो अंडरस्कोर से कर देगा। फिर अगर मुझको रिप्लेस जे जहां पे भी है उसको मुझको 0 से रिप्लेस करना है तो वो कर देगा। अभी मुझको सारी ओके, अपर तो यहाँ पे तुम पाइप पाइप नहीं यूज कर रहे हो, मीन्स एक ही आउटपुट का मल्टीपल टाइम जो जो चेंज करना है डॉट 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 एग्जैक्टली डॉट डॉट करते कर रहे हैं। एग्जैक्टली, सो एक ही आउटपुट में वो हजारों चीज कर दी मैंने।
तो बहुत बार अच्छे कोडिंग में ये सब ध्यान आता है, क्योंकि आप परफॉर्मेंस भी इंप्रूव कर रहे हो, राइट? आप बार बार अलग अलग कमांड लिखने से अच्छा एक ही कमांड में फेल दे रहे हो उसको, है ना? सो ये बहुत ही पावरफुल टूल है, ठीक है। और वो सिक्वेंशियली जाता है क्या शुरू से एंड हाँ, तक? वो सीक्वेंशियली जाता है, करेक्ट। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। एग्जैक्टली, लेफ्ट टू राइट जाएगा। तो ये पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ओके, ओके। अभी मैं और अगर एक एग्जांपल, लोअर, तो लास्ट में लोअर हो जाना चाहिए, तो लोअर हुआ। हम्म। ओके, सो बहुत ही पावरफुल रिप्लेस, ओके, और बहुत वाइडली यूज। और ये अपर और लोअर तो तुमने देखा, वो भी काफी यूज्ड है, अपर एंड लोअर। ओके, फाइंड भी काफी यूज होता है, लेकिन मैं कभी किया नहीं हूं फाइंड ज्यादा। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट है, इज डेसिमल, इज डिजिट। तो क्या होता है, बहुत बार आपको अगर नंबर फाइंड करना है, सपोज मैंने a इक्वल्स स्ट्रिंग में 1 2 3 डाल दिया, अभी ये टाइप तो हम्म। string है, ओके, लेकिन a इज डिजिट करूंगा तो ट्रू दिखाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर्स है। वही अगर हाँ, ए में, तो फॉल्स दिखाएगा। तो बहुत बार स्ट्रिंग को कन्वर्ट करके चेक करने की जरूरत नहीं है। गुड। ये इस डिजिट से भी आप वेरीफाई कर पाओगे कि अच्छा अब इंटीजर है, आगे बढ़ो, वैसा। सो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि ये जो फंक्शनलिटीज है ना, ये आप अच्छे से समझ लो, ये सारे, है ना, ज्यादातर। ठीक है, देखो, इज न्यूमरिक, इज स्पेस, तो स्पेस अगर है पूरा ही ए, तो वो बताएगा वो आपको। इज अपर, क्योंकि बहुत बार आप ऐसा देखते हो कि आपको पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि अपर केस में है तो उसको लोअर करो। तो आपने तभी लोअर करना है जब वो अपर केस में है ना, नहीं तो लोअर क्यों करना है? तो ये सब चीजें आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है कि तुमने तो चेक ही नहीं किया अपर है कि नहीं। तो चेक करने के लिए अपर है कि नहीं, ऐसी फंक्शनलिटीज यूज कर सकते, एंड देन अगर अपर है तो जाके लोअर में कन्वर्ट करो, या जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है। अच्छा, अब सार्थक मान के चलो, हाँ। अ, सार्थक लिखा हुआ है कैपिटल में, ओके। ओके, इन अ वेरिएबल जो एक्स इक्वल्स टू सार्थक विच इज इन कैपिटल, हाँ, ए इक्वल्स टू सार्थक, ठीक है। हाँ, जो भी। अब क्या कर रहे हो, अब लिखो एक्स डॉट इज अपर, ठीक है। हाँ, अब है तो अब इसको ट्रू था, राइट? ट्रू था। अब मान लो मेरे को इसको स्मॉल में कन्वर्ट करना है, तब मैं क्या करूंगा, इज ओके, अपर डॉट, इफ, ये नहीं लूप इफ नहीं, लूप आगे ही में नहीं कर कराऊंगा। सकते क्या डॉट डाल के? एक स्टॉट नहीं, उसमें अपर चेक करने की जरूरत नहीं नहीं, ना। देखो, इज डायरेक्ट लोअर अपर करोगे चेक तो लोअर करोगे, रहेगा। इज अपर चेक करोगे तो ट्रू आ गया, वो ट्रू कंडीशनल को। स्टेटमेंट है। ओके, सो कंडीशनल स्टेटमेंट कांट बी फॉलोड बाय अ एक्शन, राइट? कि आपने पहले चेक किया और एकदम से फिर लोअर कर रहे हो, तो वो एरर देगा, क्योंकि इसको जो इनपुट चाहिए वो तो ये है ना, इनपुट। इसका आउटपुट हाँ, क्या तो है, यानी बूलियन है, ओके, करेक्ट। राइट? तो लेकिन सारे के सारे ऑपरेशंस हम डॉट डॉट देके फॉलो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, हाँ, ऊपर क्योंकि वाले केस में उसी देर इज स्ट्रिंग को पार्स कर रहे थे बार बार, इसके लिए वो हाँ, नहीं, वो ठीक ऑल था। नहीं, वो करेक्शन आपका वी। आउटकम नहीं, वो है ना, एक्स डॉट आई सपोर्ट इज बुलियन, देखो, इट्स नॉट रिटर्निंग स्ट्रिंग। आपको वो लोअर वो में क्या करोगे उसको? ये क्यों हो पा रहा था, क्योंकि सारे स्ट्रिंग्स ही आउटपुट आ रहे थे, डेटा हाँ, टाइप्स वर कंसिस्टेंट। अगर डेटा टाइप कंसिस्टेंट नहीं रहेगा तो ये फट जाए। अगर मैं यहाँ पे इज ट्रू करके सर्च किया, अगर मैंने सपोज, अभी ये अपर है, ठीक है, एक्स डॉट लोअर करूं और इज लोअर करूं, तो ये सही है, ये फॉल्स दे, ट्रू देगा, क्योंकि हम्म। वो एक्सपेक्ट कर रहा है स्ट्रिंग पहले, आगे। लेकिन आपने कहीं पे गड़बड़ कर दी, तो फिर वो जो डेटा टाइप एक्सपेक्टेशन है, इज लोअर को क्या चाहिए, स्ट्रिंग, लोअर को क्या चाहिए, स्ट्रिंग, तो आप अगर मैच करते रहोगे तो चलेगा। तो इसका सिंपल इसमें बोला जाए तो मेथड को जो पास करना है, अगर वो पास कर रहा है पिछला एक्सप्रेशन तो वो चलेगा, अगर हम्म, नहीं कर रहा है तो वो एरर देगा। हाँ, और वो एरर से आपको समझ में आ ही जाएगा कि बुलियन चाहिए था। बुलियन इज अनदर डेटा टाइप जो हम इसके बाद कवर करने वाले थे। बुलियन नथिंग बट ट्रू एंड फॉल्स, दैट्स इट। सो जैसे अपन कंप्यूटर की लैंग्वेज में 0 and 1 है, राइट, वैसे ही बुलियन है, ट्रू एंड फॉल्स, प्लेन, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके, लेकिन
गोइंग बैक टू स्ट्रिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना कि आपको सिमिलर डेटा टाइप रखना पड़ेगा। स्ट्रिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट स्ट्रिप। अगर लेफ्ट स्ट्रिप करता हूं तो मुझको क्या, रिटर्न अ कॉपी, ओके, तो आपको क्या स्ट्रिप करना है लेफ्ट में, पी। तो जो भी चीज आप लिखोगे वो स्ट्रिप कर देगा उसको लेफ्ट साइड में, एल यानी लेफ्ट, देन स्ट्रिप। वैसा ही आर स्ट्रिप भी रहेगा। अगर राइट साइड में स्ट्रिंग के अगर पटेल आ गया रहता तो वो स्ट्रिप कर देता, लेकिन आया नहीं, लेकिन उसने ए स्ट्रिप किया, अगर आप देखोगे तो। ओके, तो ये इंडिविजुअली वो ले रहा है कि अच्छा पी आया। एवरी लेटर को स्ट्रिप करेगा, हाँ इंडिविजुअल लेटर को स्ट्रिप कर रहा है हाँ, कि पूरे स्ट्रिंग इंडिविजुअल को कर लेटर रहा को स्ट्रिप कर रहा है, यानी नहीं राइट साइड में। सार्थक, हाँ। सार्थक हम्म, स्ट्रिंग बनाओ ना जिसमें सार्थक बीच में लिखा हुआ है और आगे पीछे ओके। कुछ कुछ जस्ट टाइप मार। नहीं तो नॉर्मल स्ट्रिंग लिख सार्थक पटेल और उसमें राइट स्ट्रिंग और लेफ्ट स्ट्रिंग कर पटेल और सार्थक। ओके, डबल कोट आगे। ठीक है। अभी मैं हाँ ए डॉट लेफ्ट स्ट्रिप करूंगा सार्थक, कुछ नहीं होगा। राइट स्ट्रिप करूंगा तो भी कुछ नहीं होगा। लेफ्ट स्ट्रिंग टेस्ट कि कर लेफ्ट लेकिन लेफ्ट सबसे लेफ्ट इज दिस वर्ड, सबसे टी आ राइट गया, इज टेस्ट वर्ड। तो यहाँ पे टी कट गया, तो दैट मीन्स आर स्ट्रिप जो है वो सारे डिजिट्स को यानी सारे कैरेक्टर्स को लेके इंडिविजुअल कट कर देगा। ओके, लेकिन लेफ्ट स्ट्रिप जो है वो सही से चल रहा है क्योंकि टी है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। शायद ये कैपिटल टी है इसलिए वैसा हुआ होगा, लेट्स सी। नहीं, मुझे तो अभी भी नहीं समझा उसने क्या किया, कुछ नहीं किया ना। स्ट्रिप क्या कर रहा है? आगे का पोर्शन कट करेगा, राइट? सॉरी, लेफ्ट स्ट्रिप में करना था मुझको। हाँ देखो, टी और एच उसने स्ट्रिप कर दिया। जो लास्ट वर्ड है उसमें उसमें से जो भी कैरेक्टर है उसने स्ट्रिप किया। लेफ्ट ना होना, लेफ्ट मींस Left- लेफ्ट नहीं वाला कैरेक्टर, राइट सार्थक मींस एक बार राइट वाला वापस कैरेक्टर। बताना ये स्ट्रिप फंक्शन करता क्या है। देखो, स्ट्रिप यानी उड़ा देना। ओके, करेक्ट। अभी एल करोगे तो लेफ्ट साइड से उड़ा देना है। अभी लेफ्ट हाँ साइड से उड़ा देना है तो ये एक स्टेटमेंट है अपना, उसमें हाँ उसको पहले वर्ड में, ठीक है, पहले दो कैरेक्टर्स में अगर ऐसा कुछ पैटर्न दिखता है, सेम सिमिलर पैटर्न, तो इसने टी एच उड़ा दिया। देखो, उड़ाना सार्थक, पूरा दिस उड़ाना, स्ट्रिप दिस करना, लेफ्ट स्ट्रिप दिस, पूरा नहीं दिस उड़ा देना। वो तो उड़ाएगा ही ना, लेकिन हाँ, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये समझना, दिस करूंगा तो वो तो उड़ा ही देगा। सिंपल, हाँ मतलब वो आपको पहले क्या कुछ कर भी रहा है, वो उड़ाना है, पूरा का पूरा। हाँ, क्या होता है, नहीं तो उसने सार्थक क्यों नहीं उड़ाया, मेरे को ये बोलना है। क्योंकि लेफ्ट साइड में जो भी वर्ड है उसमें से ही सर्च पहला, करेगा। पहला वर्ड, पहला पहला वर्ड, पहला और पहला, दैट्स इट। राइट साइड में और लेफ्ट साइड में पहले पहले वो वर्ड्स रिप्लेस होगा, देखेंगे। वो सार्थक को करना अच्छा, तो रिप्लेस सार्थक करो। वर्ड के पहले में नहीं, अगर पहले सार्थक नहीं, आता है। ये पूरे स्टेटमेंट में ए वेरिएबल के पहले वर्ड में और ए वेरिएबल के लास्ट वर्ड में, जब आर स्ट्रिप लिखूंगा तो लास्ट वर्ड में, वो पहले वर्ड और लास्ट वर्ड में ही खेलेगा। ओ, पूरा नहीं उड़ाएगा? मेरे को क्या लगा नहीं, सार्थक अभी क्या वर्ड होता के है, एल स्ट्रिप करने पे सार्थक वर्ड के पहले जितना भी है उसको उड़ाएगा। नहीं ऐसे नहीं क्या वो? नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन बहुत बार आप बोलोगे कि भाई मुझको लास्ट स्लैश चाहिए नहीं, तो आप क्या करोगे, आर स्ट्रिप, ये, अरे एबीसी। एबीसी, सॉरी। ओके, तो ऐसे चीजों में ये बहुत काम का है क्योंकि आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसको अच्छा तरीके हैं दूसरे भी, लेकिन वो दूसरे तरीके नेक्स्ट इसमें स्ट्रक्चर में देखेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, यानी ये सब चीजें जो है ना वो अपने प्रोडक्टिविटी बढ़ा देती है। ओके, तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छा, मेन। एक एक चीज टेस्ट करेगा इसमें, हाँ वो ए इज इक्वल टू दिस इज सार्थक टेस्ट फिर से लिख, बस हाँ, सार्थक का एस स्मॉल रख। अच्छा तू ए में ही बोल रहा है। हाँ ए में ही रख, हाँ उसको स्मॉल रख। और फिर अभी वो लेफ्ट स्ट्रिप क्या किया था तूने पहले, दिस किया नहीं सार्थक किया था ना, हाँ अब ये। नहीं किया उसने कुछ।
और आर स्ट्रिप क्योंकि टी कैपिटल है इसलिए TH। नहीं नहीं नहीं, वो इसलिए हाँ एस और टी इसमें आ गया। लास्ट तो वर्ड बेसिकली और फर्स्ट सार्थक वर्ड वर्ड में। में से जो जो कैरेक्टर मैच करेंगे फर्स्ट पेज पे या लास्ट पेज पे, नहीं, लेकिन लेफ्ट में नहीं किया इसने ना, दो उड़ाया। दिस तो नहीं अगर अगर वो सार्थक में लेफ्ट स्ट्रिप कर फिर से, और उसमें टी कैपिटल नहीं, ये कर सार्थक लेटर में। आई थिंक चेक कर रहे हैं सिर्फ जो मैच हो रहा है। हाँ हाँ, मेरे ख्याल से उसमें सिर्फ आई बचना चाहिए था ना फिर उसमें। अच्छा, वो हाँ दो कैरेक्टर होते वही और स्ट्रिप होता है कैरेक्टर क्या? उड़ाए उसने, लेकिन वो IS नहीं है, तो ये थोड़ा सा डाइसी है ये। नहीं नहीं, एच हाँ एच पहला मैच होने के बाद ना सेकंड चेक कर रहा है और उसको उड़ा रहा है। अगर फर्स्ट मैच नहीं हो रहा है तो कुछ चेक ही नहीं कर रहा है। ऐसा हो सकता हाँ, है, ओके। मैं थोड़ा और सर्च करूंगा। इसको थोड़ा प्ले करना पड़ेगा, हाँ हाँ देखना पड़ेगा। but it in short it can be used to strip whatever you want to strip. एक काम कर सकता है सार्थक, इसको चेक करने के लिए ना, यही सेम चीज में जो दिस है ना, उसमें टी और एच दोनों कैपिटल कर और कमांड सेम एग्जीक्यूट कर। मतलब जो ए में वैल्यू था, हाँ, उसमें दिस में टी एच कैपिटल कर और एग्जैक्ट वही कमांड रन कर। हाँ, सो टी ही उड़ाया उसने। ओके ठीक है, ये देखो, ये खेलोगे तो पता चलेगा। तो जब प्रोग्रामिंग में रन करोगे तो आपको एक थोड़ा बिहेवियर, क्योंकि आज मैंने पहली बार ऐसा देखा बिहेवियर इसका, तो विच इज स्ट्रेंज, बट हाँ, तो समझ में आता है अपने। एंड देन इसमें कंटेंट्स तो होगा ही है ना, हाँ स्ट्रिंग फंक्शन में। हाँ हाँ, स्ट्रिप है, कंटेंट्स जो कि नॉर्मली हम और जावा में ज्यादा यूज करते हैं। हाँ, यानी रिमूव प्रीफिक्स, रिमूव सफिक्स, ये सब नए आ गए। तो ये हाँ अच्छे कमांड्स है, यानी काफी यूजफुल है जो तो, ऑलमोस्ट सारे है शेखर, मैंने देखा कंटेंट्स है, कंकैटनेट है, हाँ हाँ सारे रहते सब हैं। है। हाँ, तो बेसिकली ये खेलना इससे बहुत, ये प्रिंट, ये स्ट्रिंग्स। ओके देन अच्छा, एंड्स विथ का क्या यूज है? किसका? एंड्स विथ सॉरी, कौन सा? एंड्स एंड विथ जो पहले किया था। थर्ड नंबर। अगर ध्यान नहीं आपकी दे रहे थे क्या? मितेश सोनी ends with I or not. ध्यान नहीं दे नितेश रहे कुछ थे। और काम कर रहे हो भाई। पार्ट टाइम क्लास कर रहे हो। ये ध्यान नहीं दिया पक्का नितेश ने। देखो, ये एंड्स सुना। विद ट्रू और समझे क्या? अच्छा अच्छा, कुछ एरर ये चेक करने के लिए है। और मेरे को पूरा पूरा वर्ड चेक करना है, तो तो कोई पूरा बहुत पढ़ बड़ा लो। वो मतलब नोटपैड है उसमें वर्ड है तो। हाँ, तो पूरा लिखो ना, दिस इज सार्थक टेस्ट, करो, पूरा ही लिखो, कोई प्रॉब्लम Capital नहीं। आप इसमें जो भी लिखोगे वो टेस्ट करेगा वो, कि आप Yes, ए yes, वेरिएबल में टेस्ट करेगा कि ए वेरिएबल में वो है कि ये अगर उससे एंड हो रहा है क्या। ओके, yes, अच्छा। capital कर। तो अगर मैं ये पूरा का पूरा ऐसे डाल दूं तो ये ट्रू आना चाहिए, क्योंकि इससे एंड जैसे मतलब देख, वो डे टू डे एक्टिविटी में अपने को वही जरूरत पड़ती है ना, पैटर्न सर्च करके वो हाँ सारी लाइंस को निकालना है। तो करेक्ट। ओके, तो ये एंड्स विद एक तरीका है। ओके, नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर में जो जाएंगे अपन, उसमें और तरीके मिलेंगे आपको। ओके, सो ये क्लियर है ना, आगे बढ़ सकते हैं अपन। तो मुझे ये बुल्लियन का एक बताएंगे, क्वेश्चन। जैसे एक फाइल में मेरे को वर्ड फाइंड करना है, कोई भी, जैसे टेस्ट वर्ड, तो जिस जिस लाइन में टेस्ट वर्ड आ रहा है वो पूरी लाइन को प्रिंट करना है एक नए आउटपुट में। तो उसके लिए ये यूज करेंगे एंड्स विथ या कुछ और? कुछ और नोटपैड है अच्छा। उसका उसमें। भाई पाइथन से ही होगा सब, रुक जाओ इतना। आप आप लोगों के यूज केसेस दूसरों के यूज केसेस नहीं है ना, तो थोड़ा पेशेंस, अपन अच्छा। धीरे जाते हैं। ठीक है, हाँ। और मितेश आप ना वर्किंग वाले क्वेश्चंस यहाँ मत पूछो, क्योंकि आधे लोगों को नहीं समझेगा। तो वो बोला सोनी जी अपना काम करवा रहे तेरे से तो सार्थक। हाँ, वो बाद में आप मुझे कॉल करके पूछो तो मैं बताता हूँ, ठीक है। वो क्यों, वो लूप्स भी चाहिए क्योंकि उसका नॉलेज और डेटा स्ट्रक्चर्स का भी नहीं नहीं, knowledge। वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, इंटरव्यू में वैसे ही टाइप के क्वेश्चन नहीं नहीं पूछ नहीं, रहे हैं। तो इंटरव्यू तो तब दोगे ना जब ये डेटा टाइप्स क्लियर होंगे पहले। ये हाँ। फाउंडेशन है ना, इसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स क्लियर होंगे, उसके बाद लूप्स क्लियर होंगे, फिर आपका ये जो क्वेश्चन है ये आप मुझको पूछे बिना आंसर कर दोगे, ऐसा बोल रहा हूँ। अच्छा। और ओके, वो क्लियर होगा जब ध्यान दोगे। तो मतलब कुल मिला के ये बोला ठंड पकड़ के बैठूंगा। ऑब्वियसली, है ना। अब नहीं, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग ऑन। आपको हेल्प कर दूंगा, लेकिन दूसरे भी फिर वो उनके भी डाउट्स बढ़ जाएंगे ना, कि ये कैसे कर लिया इसने। जो मितेश इंटरव्यू लेते समय पूछते होंगे उसके लिए पूछ रहे थे, आंसर के लिए।
नहीं तो ठीक है, अभी डाइवर्ट नहीं होते। बुलियन, बुलियन का एग्जांपल चाहिए था किसी को, तो ट्रू एक बुलियन है और फॉल्स, ठीक है। अभी इसको डिफाइन करने के लिए ए इक्वल टू ट्रू भी लिख सकते हो, तो ये ऑटो करेक्ट में आपको बता देगा। ये कैपिटल टी रहना चाहिए, ठीक है, कैपिटल यानी कैमल केसिंग, ओके ऑलवेज। 1-0 अगर लेते मैं हैं क्या इसमें? क्या? A is equal to 1 नहीं रहता क्या इसमें बुलियन नहीं, में? ए इक्वल टू 1 फिर इंटीजर हो जाएगा। इंटीजर। ओके। सो नहीं नहीं, तो फिर ये ट्रू जो है, अच्छा ए इक्वल्स टू ट्रू लिखा, तो उसका टाइप कैसे? टाइप इज गोइंग टू टाइप बुल वही, और अपन स्ट्रिंग? को टाइप ऑफ ए करेगा तो बुलियन ही दिखेगा, बुल। बुल देगा। ओके, तो ये काफी सिंपल था, लेकिन इसके एग्जांपल्स है ना, अपन जब लूप्स देखेंगे ना तब कवर करते हैं, ठीक है। अभी अच्छा, मेन तो पे जाते हैं। बूलियन का एक्चुअली मेरे को रियल वर्ल्ड यूज समझ नहीं आया, ये मीन्स बहुत देखा है, जाए तो। बहुत ज्यादा है। मैं इफ आपको कंडीशन। वैल्यू। लूप्स में ही बता दूंगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ठीक। बुलियन। ठीक। ओके, सो अभी जाते हैं एकदम इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर पे, लिस्ट। ओके, तो जब भी डेटा स्ट्रक्चर्स आप इंटरव्यू में देखोगे, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, बहुत ऐसे बज़वर्ड्स वगैरह कुछ नहीं रहता है। डेटा स्ट्रक्चर एज नेम सजेस्ट, आपको डेटा टाइप्स अगर पता है, उनको आप एक कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट में अरेंज कर रहे हो, दैट मीन्स इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर, ओके, नथिंग एल्स। तो पाइथन में बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स है ये चार, और बहुत सारे भी है, लेकिन ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें से पहला जो डेटा स्ट्रक्चर है वो अगर आपने समझ लिया, तो आप बहुत सारी चीजें सॉल्व कर पाओगे पाइथन में विदाउट एनी इश्यू। ओके, सो लिस्ट एज नेम सजेस्ट, कोई भी अगर आपको लिस्ट अगर पकड़ा जाए, तो 1, 2, 3 ये ऐसा भी लिस्ट हो गया, A B C D E F ऐसा भी लिस्ट हो गया। ओके, और अगर देखा जाए तो F5 H5 J5 K, ये भी एक लिस्ट हो गया। सो लिस्ट कोई भी तरीके का हो सकता, ओके, लेकिन रिप्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। ओके, ये सारे आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे तो लिस्ट है ऐसा समझ में नहीं आएगा पाइथन। पाइथन को लिस्ट सिर्फ ऐसी समझ में आती है। ओके, यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज अगर आप डिफाइन कर रहे हो, तो वो पाइथन समझ जाएगा कि ये लिस्ट है। ओके, एंड लिस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें दूसरी एक फंक्शनैलिटी, आप इसको सेम डेटा टाइप्स डालने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट कैन बी इंटीजर्स, फ्लोट्स, सब कुछ मिक्स्ड हो सकता है, इधर बूलियन भी डाल सकते हैं। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि लिस्ट कैन हैव मिक्स्ड डेटा टाइप्स, लेकिन लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से एनक्लोज्ड रहने चाहिए और कॉमा सेपरेटेड होने चाहिए। ओके, ये पाइप ऊपर वे जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में हम पाइप डाल रहे थे या स्पेस डाल रहे थे, हाँ, वो वैसे कंसिडर नहीं करेगा क्या? नहीं, लेकिन इसको हम लिस्ट में बहुत ही इजीली कन्वर्ट कर सकते। ओके, तो ये जो चीजें है, ए इक्वल टू, आपने ये स्ट्रिंग बना दी, ये स्ट्रिंग है, राइट, ए स्पेस हाँ। बी स्पेस एफ, एक स्प्लिट करके फंक्शन है। ओके, आप उसको स्पेस पे स्प्लिट करो तो ये लिस्ट बन जाएगा। ओके, जैसे लिस्ट। ओके, सो ये फंक्शनैलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? आपको बहुत बार इंटरव्यू में स्पेसिफिकली पूछा जाएगा, रिवर्स करो लिस्ट को, या स्ट्रिंग को रिवर्स करो, या लिस्ट को रिवर्स करो। तो ये चीजें इससे जुड़ी हुई है, ये फंक्शनैलिटी से स्प्लिट। क्योंकि बहुत बार क्या होगा, सार्थक को रिवर्स करो बोल देंगे वो, तो आप पहले क्या करोगे, रिवर्स करके फंक्शन हो भी सकता है स्ट्रिंग में, लेकिन आपको बहुत बार फंक्शन यूज करने नहीं बोलेंगे, आपको बोलेंगे तरीके बताओ। तो ये एक तरीका है उसको रिवर्स करने का, ठीक है। आप पहले लिस्ट में करोगे, और हाँ, लिस्ट का जो मेन पॉइंट है, ये सारे मेन पॉइंट्स है। एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट क्या है कि आप लिस्ट के कोई भी एलिमेंट को कॉल कर सकते हो कभी भी। ये जो लिस्ट है, ये सारे एक इंडेक्स से लिंक्ड है, पोजीशन, ठीक है, ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
लिस्ट में, तो लिस्ट हमेशा स्टार्ट होती है 0 से। ओके, 1 2 3 4 5। ओके, सो इस लिस्ट में 1 जो है वो 0 इंडेक्स पे आया है। ये इनको इंडेक्स बोलते हैं। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, आपको इंडेक्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कोई भी कि ये लिस्ट है, ये कौन सा इंडेक्स है बताओ। तो आपने हमेशा 0 से स्टार्ट होगा लिस्ट, तो ये 2 पे है। ओके, वैसे ही अगर आपको पीछे से कौन से लेवल पे है लिस्ट ऐसा पूछा जाए तो भी आप बता सकते हो। तो ये स्टार्ट होता है -1 से। ओके, -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो बेसिकली ये ऐसा है। ठीक है ना, या ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे अभी। ठीक है, ये समझ मैंने क्या बोल रहे हो, अगर लिस्ट को रिवर्स देखना है तो माइनस से कर नंबरिंग सकते कर। हो। तो फॉर एग्जांपल अभी ये ए जो है ये लिस्ट है ना, ABCD ABCFE। अभी अगर मुझको F पैरामीटर चाहिए तो मुझको पता है कि वो 0 1 2 3 पे है। तो मुझको अगर सिर्फ F चाहिए तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट में 3 लिखूंगा अगर, तो मुझको सिर्फ F मिलेगा। ओके, एंड F को अगर मुझको और एक तरीके से चाहिए तो -2 लिखूंगा तो भी F मिलेगा मुझको। ओके, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई क्वेश्चन होंगे तो प्लीज क्लियर कर दो। ठीक है, क्योंकि ये फंडामेंटल है लिस्ट के। ओके, सो अगर आपको कोई और पैरामीटर चाहिए 2 तो C टाइप होगा। तो बहुत बार इंटरव्यू में अगर बेसिक्स का इंटरव्यू है तो ऐसा भी पूछ सकता है, अच्छा ये लिस्ट है, मैं अगर ए ब्रैकेट 4 दूंगा तो क्या प्रिंट होगा, आप बताओ। ए 4 दूंगा तो क्या प्रिंट होगा? 4 में फोर्थ कंसेप्ट है ना, फोर्थ वैल्यू E, इज 1 2 5। ई ई आएगा। ई, करेक्ट। ठीक है, तो ये आपको अगर समझ में गया तो ये बेस्ट है। ठीक है, अभी इसके बाद और एक एडिशन करते हैं। ठीक है, ये जो पहला पहला जो ये है ये तो आपको कौन सा चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर मैं 1 लिखता हूं सपोज, तो ये B प्रिंट कर रहा है, लेकिन मुझको अगर B से लेके F तक प्रिंट कराना है तो मैं सिर्फ ऐसा लिखूंगा। तो ये BC प्रिंट किया 4, सो ये 4 -1 हमेशा प्रिंट करेगा। ठीक है, यानी 1 से 4। तो आपको अगर बोला जाए कि सिर्फ बी और सी चाहिए तो 1:3 करोगे, अगर बी से एफ चाहिए तो 1:4 करोगे। ठीक है, वैसे ही रिवर्स में भी कर सकते हो। जैसे अगर मैंने -1 लिखा और -3 तक गया अगर मैं, सो -1 से -3 क्या होगा, EF। EF अरे सेव कर देता है क्या जो भी तूने फंक्शन किया? नहीं, सेव तो नहीं करना है। इसमें शायद बड़ा डिजिट ना पहले आता है। हाँ, हम्म। नहीं तो रिवर्स तो नहीं आएगा इसमें। ब्रैकेट। आ गया, यस, बड़ा डिजिट पहले। थैंक्स विनय। सो अ, नहीं, पर इसमें सीक्वेंस में तो वही हो गया ना। मेरे को जो चाहिए वो सीक्वेंस नहीं मिली ना लिस्ट की। मेरे को पीछे से करेक्ट, प्रिंट करना है। 5 4 3 2 नहीं करना है, या एफ उल्टा है जो भी है, हाँ। EFCBA करना है। तो कैसे होगा ये? तो आपने स्टार्टिंग और एंड पोजीशन नहीं दी, उसको बोला -1 तो उसने रिवर्स कर दिया। अच्छा, ओके, अभी अगर मैं सिंपल जाते 1 3, ये क्या प्रिंट करना चाहिए अपने को, 1 और 3 में B और C। ओके, लेकिन मैं इसको और अगर देता हूं 2 तो वो सिर्फ B करेगा। 2 जब दिया मैंने तो 2 छोड़ के प्रिंट कर। अगर यहीं पे मैंने अगर उसको बोला रहता 0 से 4 प्रिंट कर, डिफरेंस 2 रख, तो वो A प्रिंट करेगा, बीच का B उड़ा देगा, C प्रिंट करेगा, और फिर क्योंकि 4 तक है तो 4 -1 3,
तो एफ तक ही जाएगा, लेकिन एक एक बीच का उड़ाते जाएगा। ओके, तो दो वैसे उड़ाना चाहिए ना, एक क्यों उड़ा रहा है? नहीं, ये भी -1 है ना, वो बनाया वैसा है। ये 4 - 1 करते ना अपन, जैसे आपको अगर 0 to 4 किया तो वो ई तक तो गया ही दोनों नहीं। के बीच का है वो। तो ये दोनों के बीच में जो भी है, जैसे ए और बी के बीच में एक 2 - 1 1। ओके, तो वो उड़ाते जाएगा उसको। अरे इसमें तो 4 इंक्लूड ही नहीं किया ना इसने। सॉरी, क्या हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा नहीं है नहीं इसमें ना। नहीं, इंडेक्स इंडेक्स समझाएगा, रुको रुको, फिर से करते हैं। ओके, ये क्लियर है, ये लिस्ट ये है। तो ठीक है। इसमें मुझको हाँ, A4 करूंगा तो क्या मिलेगा मुझको भी? 0 1 2 3 कुछ नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलेगा? मुझको सिर्फ एक ही एलिमेंट 0 1 2 3 4 F ई ई मिलेगा, हाँ ठीक है। ई मिलेगा, राइट। हाँ, लेकिन जब मैं ऐसा करता हूं तो क्या मिलेगा मुझको? 4 - 1 मिलेगा, ठीक है। ऐसा 4 नहीं मिलेगा, 4th तक नहीं जाएगा वो 4th के पहले ही रुक जाएगा। ओके, ये क्योंकि ये ऐसा है, ए स्टार्टिंग एंड, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो एंड -1 पे ही एंड हो जाएगा। समझ लो। शायद तो पोजीशन है, राइट? 1 पोजीशन हाँ टू 4th पोजीशन की सारी वैल्यू प्रिंट हाँ, करेगा। लेकिन वो 4th पोजीशन कंसिडर नहीं करता वही है। कर रहा है ना। ये ग्रेटर देन अच्छा, ओके ओके। वो वहीं इंडेक्स है ना वो, टोटल 4 जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए। हाँ, और ये जो है ये हॉप्स है, ठीक है, कि कितने हॉप्स लेने उसने। फर्स्ट हॉप पे एक को उड़ा देगा, सेकेंड हॉप पे, यानी -1, ये भी -1 है, हॉप्स जो है वो भी -1 है, ठीक है, जैसे ये एंड पोजीशन है। तो जब मैं यहाँ पे 2 दे देता हूँ तो वो सिर्फ बी और एफ प्रिंट कर, क्योंकि उसने पहला प्रिंट रुको किया। 1 मिनट, अभी 1 आया। पोजीशन इंडेक्स 1 से स्टार्ट किया उसने। 1 से स्टार्ट किया, यानी 0 उड़ा दिया, है ना। तो 1 से बी आ गया, हम्म, पहले बी आ गया बी आ प्रिंट। गया। फिर फिर 4 दो तक जाना दो है, हॉप्स करने उसको। एक नहीं, 2 हॉप्स करने ना। -1 वन वन हॉप करना, राइट। तो ये जो है ये -1 है, तो ये एफ तक ही जाएगा, इतना ही प्रिंट करेगा आइडियली। ये 2 को भूल जाओ अभी, 1 और 4 लिखा मैंने, तो बी सी एफ करेगा। सही है, सॉरी। ये समझ में आ रहा है ना? अरे वो एक, देखो एफ एफ इसलिए प्रिंट किया है क्योंकि पहला तो 0 था, 1 2 3, तो 0 to 3 तक जाएगा वो। नहीं, और 4 तक है 2 ना, के हॉप में जाएगा। तो एफ तक जाएगा वो, हाँ बी से एफ तक ठीक है। जाएगा। लेकिन ये भी -1 वाला कंसेप्ट है। 2 लिखोगे तो -1 करेगा वो, तो एक ही हॉप करेगा, तो एक हॉप करेगा तो ये उड़ा देगा, 1, और वो ये प्रिंट ओके। करेगा फिर। तो ये ऑड, एवरी ऑड नंबर प्रिंट कर रहा है एट द मोमेंट, ऐसा बोल यानी सकते ऑड लिस्ट का ऑड आइटम प्रिंट कर ऐसा रहा ऐसा बोल सकते हो, यस। अगर मैं यहाँ है पे ना। 3 डाल दूंगा तो कुछ चीज प्रिंट, बी प्रिंट करेगा सब, क्योंकि अभी 2 उड़ान है, लेकिन लिस्ट में तो 3 ही एलिमेंट आ रहे हैं आउटपुट में, उसमें से 2 उड़ान है उसको, 2 उड़ान है ना, है तो ना। अगर मैं यहाँ पे ये नहीं डालता हूं तो ये एंड यानी अनप्रेजेंट है, तो ये ई तक जाएगा। अभी यहाँ पे अगर मैंने 2 उड़ाए तो बी और ई प्रिंट करेगा। समझ रहे हो? क्योंकि अभी लिस्ट में 4 आएंगे, ये 4, जब मैं कुछ नहीं देता हूं तो वो एंड तक जाएगा। जैसे मैं अगर ए स्टार्ट कुछ नहीं किया तो स्टार्टिंग से शुरू होगा, एंड कुछ नहीं दिया तो एंड तक जाएगा, तो सब प्रिंट करेगा। ओके, लेकिन अगर मैं एक हॉप कर देता हूं यहाँ पे तो वो ऑल्टरनेट भी नहीं करेगा, क्योंकि -1 0 नो हॉप्स। अभी अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूं तो बी और एफ उड़ जाएंगे। ओके, क्योंकि ये जो पोजीशन है ये बीच वाली, ये ये भी -1 करनी है, कभी भी जो भी लिखा है उससे -1 करनी है, और हॉप्स भी -1 करना है हमेशा, जो भी लिखा रहेगा यहाँ हम्म, पे। ये लेकिन एक्चुअल है, ये वैसी ही है, जो लिखा है वहीं से शुरू होगा, वहां पे -1 नहीं करना। ऐसा था कि कॉपी पेस्ट करके ना उस पे डाल दो ना व्हाट्सएप पे, जस्ट एक बार ना थोड़ा देखने के लिए ना पूरी समझ। फाइल पूरी फाइल्स भेज देंगे ना, पूरी फाइल्स भेज देगा ना।
हाँ फाइल ये से उसका कोई लोड नहीं है, वो तो डाल देता हूं मैं, लेकिन वीडियो भी देखोगे ही वैसे आप, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और हाँ, वो दूसरी समझने के चीज़- लिए ना एग्जाम्पल में वेल हाँ क्रॉस चेक करके थोड़ा स्टडी करेक्ट, करने को समझ में आया। एंड देन अभी अभी अगर ये कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो नहीं, रहा है सार्थक तो एक सेकंड होल्ड करेगा क्या, एक सेकंड हम्म, यहाँ पे। तो मतलब एक्चुअली मतलब जस्ट मैं कोरिलेट करने के लिए क्वेश्चन पूछता हूँ। तो हम लोगों ने जो तूने ये बताया 1:2 एंड दैट ऑल जो अभी अभी कर रहे हैं हम फंक्शन, हम्म, वी आर जस्ट डूइंग लिस्ट फंक्शन एक एक करने के जगह कि भाई मेरे को अल्टरनेट प्रिंट, जैसे सिंपल हमको प्रोग्राम पूछता है हम्म, प्रिंट एवरी अल्टरनेट नंबर ऑफ अ लिस्ट, तो हाँ, पाइथन में सिर्फ ये कॉमा 2 डाल के पूरा लिस्ट दे दूं, पहले हम्म, लिस्ट का लेंथ निकालूंगा, पूरा लिस्ट का 1:2 लेंथ दे के -1 दे के अगर 2 प्रिंट करना है तो एवरी अल्टरनेट नंबर, बोलेगा एवरी सेकंड अल्टरनेट नंबर करना है तो 3 डाल दो, मतलब हाँ, द लास्ट डिजिट ऑफ योर फर्स्ट 2 सेमीकोलन इज द फर्स्ट डिजिट जहां से प्रिंट करना है टू द एंड डिजिट, और कितना स्किप करना है वो लास्ट कैरेक्टर एग्जैक्टली, इज दैट। एग्जैक्टली, क्योंकि मैं इंटरव्यू रिलेटेड हाँ, अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड में सही समझ रहा बात है, हूँ। सही बात है, वो वही है। अभी अगर मुझको इंटरव्यू में, सपोज अपन क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक बेस्ट है, ये तो स्प्लिट वाला मैंने बताया था, अभी ये इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अभी इस लिस्ट में लेंथ ऑफ ए करोगे तो कितने एलिमेंट है वो बताएगा, ठीक है, लेंथ। तो इसमें ए से के तक 11 एलिमेंट है। अभी अगर ये इंटरव्यू, जीरो हाँ 0 से 10 होगा नंबरिंग, हाँ लेंथ टोटल मिला 11 के। है, इंडेक्स 0 to 10। हाँ, इंडेक्स 0 से शुरू होंगे, टोटल जो एलिमेंट है वो तो 11 काउंट ही है है। ना, हाँ करेक्ट, 1 करेक्ट, 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ करेक्ट। ठीक है। यानी काउंट वाइज तो काउंट दे रहा है, लेंथ बोले हाँ, तो, बट अगर ये इंडेक्सिंग जीरो 0 से। करूंगा तो ए ही प्रिंट हो, ओके। तो वो इंडेक्स 0 से है लेकिन काउंट 11 है, काउंट तो काउंट ही रहेगा, ओके। अच्छा अब अगर सार्थक, इसके इंटर, पहले राइट बिफोर यू मूव अहेड, हाँ अभी मान लो मेरा वैल्यू पाइप सेपरेटेड हाँ है ना, तो हाँ, मैं पाइप सेपरेटेड लिस्ट बोल रहा हूँ, मेरे को चाहिए तो मैं स्प्लिट में पाइप डाल दूंगा, करेक्ट तो परफेक्ट, हाँ है एग्जैक्टली, ना। हाँ हाँ, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि अ, कोई भी लिस्ट का सेपरेटर क्या था, अगर ऐसा अगर हमको ढूंढना है तो ऐसे नहीं होता है कि नहीं वो होता है। एक बार ये लिस्ट कन्वर्ट हो गई उसके बाद आप हो नहीं सेपरेटर सकता। ढूंढ नहीं सकते, लेकिन आप कोई भी सेपरेटर में डाल सकते हो, ओके। अगर कल जाके आपको अगर बोले कि अब इसको मुझको पाइप डिलिमिटेड करके एक स्ट्रिंग बना के दे, तो वो कर, हम्म ओके। वो यानी ये कंफ्यूज नहीं करना चाहता मैं, यानी हो सकता है, ठीक है ये, लेकिन धीरे धीरे आएगा। अब ये जो मैंने किया वो, ये ठीक है, मेरा मेरा बस क्वेश्चन वही था कि वो हमको समझ में नहीं आएगा, राइट। एक बार करेक्ट, वो लिस्ट समझ बन में गई नहीं तो आएगा। उसका सेपरेटर क्या है उससे हमको कुछ आइडिया नहीं रहेगा। नहीं नहीं नहीं, एक बार लिस्ट ठीक है। बन गई उसके बाद कुछ आइडिया नहीं है, यस, ओके। सो अभी अगर ये लिस्ट पकड़ते हैं ए, ओके, और अगर इंटरव्यू में मैंने पूछा कि मुझको 3 और 6 और 9 ये पैरामीटर्स उड़ा देना, ये एलिमेंट्स चाहिए नहीं, तो आप कुछ नहीं करोगे, आप इसमें जाओगे, स्टार्टिंग पूरे सारे चाहिए है ना, तो स्टार्टिंग कुछ नहीं, एंडिंग कुछ नहीं, क्योंकि आपको एंड तक जाना है, दैट। आप ऐसा भी कर सकते हो 0, क्योंकि 11 तक है ना, तो या तो 11 डालोगे, 11 - 1 10 होगा, ठीक है, ये ऐसा भी कर सकते हो, तो वो सारे प्रिंट करेगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। अगर आप ऐसा भी डाल देते हो पूरी लिस्ट को ही कंसिडर करना तो भी वो है, पूरी देखना लिस्ट जरूरी है। कंसिडर करेगा, लेकिन अब आपको थर्ड 6 फोर्स उड़ाने हैं, है ना, तो 3 फोर डालोगे, देना, क्योंकि थर्ड उड़ाना है, थर्ड सी, तो ये आ रहा है 2 पे, तो 4 देना पड़ेगा ना तुझे, नहीं तो सॉरी इंडेक्स देना है ना तुझे, ओके हाँ करेक्ट। 3 दोगे तो 2 उड़ाएगा वो, तो आप देख लो उसने उड़ाए ईमानदारी से, ऑप्स कर करके, ओके। अब इसमें यानी ये हो गया उड़ाने वाला काम,
लेकिन इसमें ऐसा भी पूछ नहीं सकते सार्थक, एवरी फोर्थ तो कैरेक्टर प्रिंट किया उसने, एवरी फोर्थ कैरेक्टर ना, हाँ, क्योंकि इसने मतलब हॉप दो सी उड़ा है, रहे बीच में के। दो दो उड़ा दिए हाँ, ये। ओके, उसके क्योंकि बाद इसने के दो। स्किप किया है, यानी हाँ ए पे आया, दो कैरेक्टर छोड़ के उड़ा है। हाँ कि अगर मैं इसको 2 कर देता हूं तो ये बी उड़ाते रहेगा, क्योंकि 2 - 1 1, 1 यानी ये लोकेशन, और यहां से दो हॉप यानी सी और डी, डी उड़ा दिया वैसा। ओके गॉट इट। ओके ओके ओके, ठीक है। तो इसमें भी इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड देता है क्या? A12 प्रिंट करने का ट्राई कर। सॉरी क्या था? A12 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 एरर देगा, एरर। इंडेक्स आउट ऑफ A12 बाउंड ही देता है क्या? क्या देता 12 है? हाँ, नहीं एरर देगा, लिस्ट आउट ऑफ इंडेक्स। ओके। हाँ हाँ समथिंग सिमिलर, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड और हाँ। समथिंग ब्ला ब्ला। तो अगर कभी रिवर्स करने का पूछा तो सिर्फ -1 लिखोगे, यानी वो रिवर्स ऑर्डर में जाना है उसमें, वो पूरा रिवर्स में प्रिंट कर देगा। तो कभी भी, एक एग्जांपल देता हूं, अगर ऐसा पूछा सार्थक को रिवर्स करो, ओके, तो आप स्प्लिट करोगे। ओके, तो ए एम्प्टी सब, ओके, वापस स्प्लिट क्यों कर रहे नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, स्प्लिट तो हो चुका ना वो ऐसा सार्थक। नहीं है, नहीं नहीं नहीं, इसको सार्थक को लूप लिस्ट में में करना डालना पड़ेगा। पड़ेगा नहीं नहीं उसको नहीं थोड़ा। नहीं, वो लूप में लेना पड़ेगा, ये हाँ अभी एग्जैक्टली, हाँ मैं वही बोला। वो अभी नहीं कर स्प्लिट नहीं कर सकते। सकता, स्प्लिट के लिए डिलिमीटर चाहिए तेरे को। नहीं नहीं नहीं, ये लूप में मुझको रीड करना पड़ेगा, यानी फॉर आई इन ए प्रिंट आई, तो आई इन ए, आई क्या है इधर? नहीं आई ये लूप, है, लूप वैल्यू रे, लूप लूप में है। जो यूज करते हैं अपन नॉर्मल। वो मैं लूप्स में कवर हाँ करूंगा, वही वही। और लूप ये अभी छोड़ दो, ठीक है। मेन मेन है लिस्ट के ऑपरेशंस, ठीक है। तो मैं आपको ना गूगल से लिंक भेजूंगा लिस्ट की प्रैक्टिस करनी। ओके, आज के लिए अपन इतना ही करते हैं शायद, क्या बोलते हो कि आगे बढ़ना है? हाँ हाँ, नहीं अभी नहीं, ये मेरा लिस्ट की टाइम हो प्रैक्टिस गया करना अभी। जरूरी है। ओके, अब हम काम हाँ करना है। ठीक है। अब हम तो ऑफिस का काम करेंगे। हाँ यार, मैं क्या करूंगा, मैं गूगल से कोई तो भी या चैट जीपीटी से लिस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस निकाल के आप लोगों को भेजूंगा। और ये भी करना है आपने, स्ट्रिंग, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स, ओके, ये भी करना है। सो ये काफी सही है, लेकिन लिस्ट अगर आ गया तो बहुत कुछ तो ओके। जस्ट वन लास्ट थिंग सर, तू डायरेक्टली लिस्ट टू लिस्ट में भी डाल सकता है ना? जैसे तेरी पूरी लिस्ट थी, तूने हाँ A इज इक्वल टू, फिर वो A, और जो भी कमांड दिया है तूने, सपोज अगर हाँ रिवर्स करने का, तो इट विल हाँ कन्वर्ट दैट, राइट? हाँ हाँ, नहीं, अभी अभी सपोज ये है तेरी, अभी अभी तू नहीं नहीं A इज इक्वल टू ही कर। ए A इज इक्वल टू A डॉट, जो भी तूने रिवर्स करने का यूज किया था ना, हाँ, A कोलन अच्छा, कोलन ओके माइनस ओके, वन। समझ गया मैं। वैल्यू अपडेट करना है एक ही, देखो। अरे नहीं नहीं, A देना पड़ेगा तुझे, ये तो हाँ। रह गया, हाँ, तो अभी ये रिवर्स हो अभी गया। ये, हाँ ओके। हाँ, वैसे ही करेंगे, सही। ओके। सार्थक, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे, दो तीन चीजें पूछनी थी, इसके सब है एक यहाँ पे। मिनट, रिकॉर्डिंग। ओके, तो स्क्रीन शेयर स्टॉप कर।